तो ये दौड़ता हुआ किचन की तरफ गया। तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है कि इसकी बीवी का पूरा चेहरा काला हुआ और बीवी इसकी कह रही है कि सुन, तू क्या समझा कि तू मुझसे बच सकता है? अहमद, ये आवाज वही है, वही मर्दाना आवाज। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ईद के बाद गालिबन ये पहली रिकॉर्डिंग है हमारी, है ना? हाँ, पहली। तो कैसी गुजरी ईद? जबरदस्त है। कैसी गुजरी ईद? हाय हाय हाय। ईद मैं कह रहा हूं कि मैं हार गया, तुझे जीत मुबारक। मैं हार गया, तुझे जीत मुबारक। सुन ले कि मैं हार गया, तुझे जीत मुबारक, मुझे छोड़, तुझे ईद मुबारक। वाह 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 वाह। मैं हार गया, तुझे जीत मुबारक, मुझे छोड़, तुझे ईद मुबारक। तुझे ईद मुबारक। क्या कहने सर। और कह रहा हूं कि मुझे नहीं रही कोई ख्वाहिश, तेरी कसम। मुझे नहीं रही कोई ख्वाहिश, तेरी कसम। कोई शख्स आपको बेजार कर देता है ना, तो क्या कह रहा है कि मुझे नहीं रही कोई ख्वाहिश, तेरी कसम, तूने मुझे हर शख्स से बेजार कर दिया। वाह वाह। यानी उसके अच्छे लगने के बाद कोई अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छा नहीं लगा। बेजार हो गया। ऐसे आ जाओ कि उसके बुरे लगने के बाद किसी से मिलने को दिल ही नहीं करता। वाह 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 वाह। और कह रहा हूं कि मुनाफिकों का इतना ही ताल्लुक है दीन के साथ। मुनाफिकों का इतना ही ताल्लुक है दीन के साथ। शाबाश। कि मुनाफिकों का इतना ही ताल्लुक है दीन के साथ जितना सांप का होता है आस्तीन के साथ। आय हाय। अब आपने ये दीन पे बात की है तो एक शेर है, मैं आपको इरशाद। सुनाता हूँ। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख इकबाल। आय हाय, क्या बात है कि अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख इकबाल। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख इकबाल, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्न अली ने। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह, क्या क्या बात है। बात है हुसैन इब्न क्या अली। बात है, क्या बात है सर। बेहतरीन। और कह रहा हूं जो लोग बड़ी फूंफा में होते हैं, उनके फूफा लिए में कह होते रहा हूं। हैं। हाँ, और बड़ी जिनके लिए शोशा है, हाँ, मक्खी नहीं बैठे नाक पे। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके लिए है और वो समझ भी जाएंगे कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मयार देखा कितने मयारी हैं आप। वाह वाह। आपका मयार देखा कि कितने मयारी हैं आप। मयारी हैं। वाह वाह। और अर्ज क्या है कि यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए। यूं भी हो सकता है कि यकदम कोई अच्छा लग जाए। अब यकदम बोले तो अचानक। अच्छा, एक नजर में ठक। क्या बात है, सुभान पहली अल्लाह। नजर है। पहली नजर कि यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए, बात कोई भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए। वाह वाह। न जान न पहचान, लेकिन दिल में तमाशा लगा हुआ कि यार कौन है, और इससे बात तो जरा। और अर्ज क्या है, और ये किसके लिए कह रहा हूं मालूम? किसके लिए? एकदम जिसके लिए मैंने कहा है उसके लिए कह रहा हूं कि उसकी आंखें बला की ताजिर हैं। उसकी आंखें बला की ताजिर हैं। भाई क्या बात है, आंखें उसकी, कि उसकी आंखें बला की ताजिर हैं, जिसको देखें खरीद लेती है। ओ माय गॉड, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। उसकी आंखें बला की ताजिर हैं, जिसको देखें खरीद लेती हैं। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अर्ज किया है अहमद तमाम प्यार करने वालों की नजर कि इस वक्त मुझे जितनी जरूरत है तुम्हारी। इस वक्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी। हाय लोगों, कि इस वक्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। बोला भी था मैंने कि मेरे साथ ना बैठो। बोला भी था मैंने कि मेरे साथ ना बैठो। हाय, बोला भी था मैंने कि मेरे साथ ना बैठो, अच्छी भली इस शहर में इज्जत है तुम्हारी। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अब उस काम के लिए आते हैं जिस काम के लिए हम आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अपने प्यार करने वालों को इंतजार हाँ नहीं जी, हाँ कराते। जी, हाँ जी। तो आज की अपनी कहानी अहमद, ये कहानी है हमारे पाकिस्तान में एक जगह है, एक शहर जिसको मीरपुर के नाम से लोग जानते हैं। मीरपुर खास। मीरपुर खास के नाम से। तो ये मीरपुर खास का एक लड़का है। यहाँ बेरोजगार, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी अरूज पर है। बहरहाल तो ये इसी तरह ये भी यहाँ बेरोजगार था। घर वालों ने पैसे वैसे जमा करने के बाद, मिडिल क्लास है, पैसे वैसे जमा किए। इसने कहा कि भाई मैं दुबई जाना चाह रहा हूँ। अपने घर वालों से कहा कि वहाँ मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे लिए वीज़ा भेजा है और मैं दुबई जाना हूँ। बहरहाल घर वालों ने पैसों का इंतज़ाम किया
और ये दुबई चला गया काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में गया है। दुबई गया, दोस्त से मिला, अपने दोस्त मिला, उसने कहा कि हाँ चल तू आ तो गया है, परेशान ना हो, मैं कंपनी में बात करता हूं तो इंशाअल्लाह उल अजीज तेरा काम हो जाएगा। इसने बोला देख मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता, जितनी जल्दी हो सके तू मेरी नौकरी का इंतजाम कर। मजबूर है, बहुत ज्यादा मजबूर है। अब क्या किया कि दुबई के अंदर रिहाइश बड़ी कॉस्टली पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। तो जी इसका दोस्त है, इसने कहा कि देख जहां मैं रहता हूं वहां मेरे साथ पहले ही 4 लोग और रहते हैं जो मेरे रूममेट हैं, तो तेरा वहां रहना मुनासिब नहीं है क्योंकि 5 लोग नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो ये कहता है मैं कहां रहूंगा, ये कहता है तू होटल अफोर्ड कर ले, कहता है नहीं यार मैं होटल तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तू कुछ ऐसा कर कि मेरे कहीं रहने का इंतजाम कर दे, अपने दोस्त से कह रहा है। तो इसको दोस्त को ख्याल आया, कहता है यार एक जगह तो है मेरे पास, लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तू वहां जाने के बाद परेशान हो जाए। वो कहता है इस बात को छोड़, मैं तो परदेसी हूं, मुझे सिर्फ रिहाइश की जगह चाहिए। तो ये शहर से हट के तकरीबन कोई आधे घंटे के ड्राइव के बाद एक अपार्टमेंट्स बना हुआ है और वो बंद है काफी टाइम से, लेकिन इसका जो दोस्त है वो उसके जानने वाले का है, चाबी इसके दोस्त के पास है उसकी। ये वहां क्यों नहीं रहता इसका दोस्त, क्योंकि इसको इस घर की हकीकत का पता है, इसलिए ये अलग रहता है। लेकिन अपने इस दोस्त को इसने ये बोल के यहां लाया कि देख तू थोड़ा सा टाइम यहां रुक जा, इंशाल्लाह तेरी नौकरी का सेटअप हो जाएगा तो हम कहीं और रह लेंगे। उसने बोला कोई मसला नहीं है, मैं यहीं रह लूंगा। यानी इसका जो दोस्त था जिसका ये अपार्टमेंट था वो खुद वहां नहीं रहता था, नहीं रहता था क्योंकि उसको उस घर में मालूम है कि वहां क्या है। अच्छा, मतलब जो इसका दोस्त था वो खुद भी उस अपार्टमेंट में नहीं रहता था किसी वजह से। किस वजह से? उसको पता थी वो वजह, मैं इसकी वजाहत आगे करूंगा। क्या हुआ कि इसके दोस्त ने इससे कहा कि तू यहां रुक और सुबह होते ही मैं तुझे यहां से पिक करूंगा और तुझे अपनी कंपनी साथ ले जाऊंगा। बोला काम क्या है? बोला कुछ नहीं, जैसे मैं यहाँ टैक्सी चलाता हूं ऐसे तू भी टैक्सी चला। कहता हाँ यार ये सही है। बहरहाल रात हुई, इसने वहां रात गुजारी क्योंकि थका हुआ था, जाते ही सो गया। अब सो गया, इसके ख्याल भी आ रहा कि यार दुबई आए हुए, रात को दुबई घूम लिया जाए। फिर इसके दिमाग में ये आया कि यार मैंने तो चलानी टैक्सी है, खुद ही घूमता रहूंगा सारा दिन। ये आया और सो गया। दिन निकला। अब दिन निकला तो इसके दोस्त जो है वहां पर उसकी कॉल आती है। इसने उठाया, बोले हाँ। बोले आ जा नीचे, मैं इंतजार कर रहा हूं। बोला बस मैं आ गया। अब ये नीचे आया है, हाँ। नीचे आया, अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा। इसके दोस्त ने सलफ मारा, अब ये गाड़ी चली। अब इसका दोस्त जो गाड़ी चला रहा है वो इसको हैरत से देख रहा है। क्यों? इसने इसको देखा, बोला क्या बात है, क्यों देख रहा है? कह रहे यार मुझे एक बात बता। जो दोस्त है इसका लेने जो आया वो इससे पूछ रहा है कि मुझे एक बात बता, तू रात को यहां घर में रुका, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? इसने बोला नहीं। बोला किसी किस्म की कोई ऐसी चीज जो तुझे लगा हो कि नहीं यार यहां नहीं रहना चाहिए? बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा देख मैं, तू मेरा दोस्त है, मैं इस बात की तुझे वजाहत करना चाह रहा हूं। कह रहा क्या? कह रहा देख जितने दिन भी तू यहां रहेगा जरा ध्यान से रहना। क्यों? कि इस घर के अंदर मामलात है। इसके दोस्त ने इसको बताया। तो वो कह रहा यार अभी तो मेरी रिहाइश का भी इंतजाम नहीं है, तू मुझे अभी से डरा रहा है। कह रहा नहीं डरा नहीं रहा, मैं तुझे बता रहा हूं। ये रास्ते में बात हो रही है। कंपनी पहुंचे, कंपनी ले गया। अब चूंकि इसके दोस्त ने वहां पहले से माहौल बनाया हुआ था, कंपनी गए, इसका इंटरव्यू हुआ, पास हो गया। दिन में थे, टैक्सी हैंड ओवर हो गई। अब ये क्या है कि राइड पे टैक्सी चलाने का काम इसको मिल गया। सारा दिन इसने दोस्त के साथ अपनी कंपनी में गुजार दिया। इसके दोस्त ने इसकी नौकरी पक्की करा दी। अब जब ये कंपनी से गाड़ी लेके निकले हैं, गाड़ी इसके हैंड ओवर कर दिया, ये कंपनी से निकले हैं घर जाने के लिए। रात हो गई है, सारा दिन इन्होंने अपने इस काम में गुजार दिया। रात हुई है, ये अपनी जगह पे पहुंचा है। इसके दोस्त ने इससे कहा कि ठीक है भाई, तेरी नौकरी का इंतजाम हो गया, मैं तेरे साथ हूं, कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना। बोला खैर है, कोई टेंशन नहीं। अब इसका दोस्त चला गया अपनी जानिब और ये चला रहा है अब अपनी जानिब। कहां? जहां इसने रिहाइश की है। अहमद, इसने जाके जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला है, डोर खोला, अंदर दाखिल हुआ। अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो इसका मोबाइल बजा। इसका मोबाइल बजा, इसने देखा अरे राइड आई हुई है। हाँ।
पहली राइड आई है इसको। इसने ये देखा कि यार वो तो मुझे कह रहा था कि ये घर कुछ मामलात का है, लेकिन ये तो मेरे लिए लकी साबित हुआ। मेरा आज नौकरी का पहला ही दिन था और पहली राइड आ गई। अब इसने लोकेशन देखी है कि जो राइडर ये है बज़ाहिर तो टैक्सी चला रहा है। इसने लोकेशन के लिए बोला बजाय इसके कि मैं सो जाऊं, अभी की राइड है, मैं पकड़ लेता हूं। ये वापस नीचे उतरा है, गाड़ी को सलफ मारा और पॉइंट पे पहुंचा है। कहां पर? जहां से राइड आई थी। ये वहां पहुंचा तो क्या देखता है, इसने टैक्सी लगाई तो वहां एक खातून खड़ी है, खूबसूरत सी खातून। इसने जाके गाड़ी बराबर में लगाई, लोकेशन बता रही है कि राइड यहीं की है। औरत ने इसको देखा, इसने खातून से पूछा जी राइड? बोले हाँ जी मैंने ही मंगवाई थी। वो कहता बैठिए, बिठाया। अब खातून पीछे बैठ गई, सलफ मारा, गाड़ी चल रही है। अब चूंकि दुबई में इसका पहला दिन है गाड़ी चलाने का, रोड वोड का भी सही पता नहीं है, नक्शे के हिसाब से वो जा रहा है। अहमद 1 घंटा गाड़ी चली, रनिंग में है, चली जा रही है। 1 घंटा सवा घंटा क्रॉस होने के बाद गाड़ी ने हाईवे टच किया। हाईवे टच करने के बाद रेगिस्तान सिस्टम में आ गई। अब जब रेगिस्तान सिस्टम में गाड़ी चलने लगी तो इसने स्टीयरिंग पे बैठा हुआ और पूछ रहा है खातून से कि मुझे ये बताएं कि आपकी लोकेशन अभी कितनी दूर है। कोई रिप्लाई नहीं आया, खातून खामोश है। ड्राइव कर रहा है, इसने शीशा सेट किया, सेंटर वाला शीशा सेट करने के बाद ये शीशे में क्या देख रहा है कि वो खातून भी उसी शीशे में देख रही है जिस शीशे में ये देख रहा है। उसने देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम ये झैंप गया, क्योंकि वो भी उसी शीशे को देख रही थी। इसकी नजर पड़ी, दोनों का IQ मिला, इसने फौरन अपनी नजर चुराई। स्टीयरिंग फिर पूछा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी लोकेशन कितनी देर में आएगी। तो जानते हो अहमद पीछे से क्या आवाज आई है? क्या? पीछे से एक ड्रोनी आवाज आई है और आवाज कह रही है कि तुम खामोशी से गाड़ी चलाते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जहां मेरी लोकेशन आएगी मैं तुम्हें खुद रोकूंगी। एक ड्रोनी आवाज है। अहमद अब जब इसने सुना कि ये ड्रोनी आवाज है और पीछे घूम के जैसे, बजाय इसके कि शीशे में देखता, ये पीछे जैसे ही घूमा है तो क्या देख रहा है कि सीट पे कोई भी नहीं है, सीट खाली है। वो कहां गई कुछ नहीं पता, सीट खाली। ये कांपने लगा बुरी तरीके से और इसने वहीं से गाड़ी घुमाई और स्पीड मारी है। बमुश्किल 5 मिनट गाड़ी चली है अहमद और ये बेहोश हो गया। अब जब ये बेहोश हो गया उस रोड के ऊपर कि जो दोनों तरफ रेगिस्तान है, ये बेहोश है, रात का टाइम है। अब तुमने देखा होगा कि हाईवे पे पुलिस रनिंग में होती है। हाँ। हाईवे पुलिस जो होती है वो गुजर रहे होंगे, इन्होंने इसको देखा, इसको हॉस्पिटल ले गए। अब जब इसकी आंख खुली है तो ये हॉस्पिटल में था। ये उठा और उठते ही देख रहा है कि मैं कहां हूं। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह जो सब इसके इर्द गिर्द खड़े हुए, उन्होंने बोला भाई तुम परेशान ना हो, तुम अब महफूज हो। बोले मुझे क्या हुआ था? बोले यही तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ था और तुम वहां कहां चले गए। बोला मुझे नहीं पता कि मैं कहां चला गया, मगर मुझे होश नहीं था जब मैं वापिस हुआ। कहने लगे हाँ तुम बेहोश हो गए थे। इसका दोस्त आया, दोस्त ने इससे पूछा कि भाई खैरियत? अभी रात है, दिन नहीं निकला, ये रात का टाइम है, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है रात के। इसके दोस्त ने इससे पूछा कि भाई खैरियत, तुझे तो दिन में जाना था, राइड के लिए स्टार्ट करना था, तो तू रात में ही चल पड़ा। इसने बोला यार राइड आ गई थी तो मैंने सोचा राइड को पिक कर लिया जाए, इसलिए मैं चला गया। तो बोला फिर क्या? मैं गाड़ी लेके चला हूं, मैं राइड पे पहुंचा तो वहां एक खातून मिली। इसने पूरा वाकया अपने उस दोस्त को बताया। वो बैठी, ऐसा हुआ, और फिर वो मेरे साथ गई तो उसकी आवाज मर्दाना थी और मर्दाना आवाज में उसने मुझसे कहा कि खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। तो इसका दोस्त उससे कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? बोला नहीं मैं पागल नहीं हो गया, ये मेरे साथ हुआ है। और अपने दोस्त से कह रहा देख मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, मुझे घर याद आ रहा है, रहने दे यार काम वाम और मुझे वापस भिजवा दे। वो कहता है बेवकूफ आदमी,
तुझे तो अभी आए टाइम ही नहीं हुआ, दिन भी नहीं गुजरे और तू वापस जाने की बात कर रहा है। कह रहा हाँ, मेरा दिल घबरा रहा है और मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूं। अहमद, दिन निकला, अब बजाय इसके कि अपना काम शुरू करता, इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार की कैफियत है, बहुत गर्म हुआ है। इसके दोस्त ने इसको हाथ लगाया तो कहता है मैं तुझसे क्या कहूं कि तू काम पे चला जा, ये टैक्सी चला ले, क्योंकि तुझे तो बुखार है। तो बेहतर यही है, इसके दोस्त ने मुनासिब समझा, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि इसको अगर कुछ यहां हो जाता है तो ये तो मेरे रेफरेंस पे है, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसने इसको रिटर्न भेजना ही गनीमत जाना, और वो खुद भी यही चाहता था। खुद भी यही चाहता था, क्योंकि वहां परेशान, घबरा गया वो। अब ये वहां से रिटर्न हो गया, वापस कहां आ गया ये? अपने घर, मीरपुर खास। अब जब ये घर आ गया, इसने सारा वाकया आके अपने घर वालों को बताया, यानी अपनी बीवी से शेयर किया कि मैं गया और पहले दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जाहिर है बीवी है, उसने बोला आपने बहुत अच्छा किया, आपका वहां रुकना बनता भी नहीं था। अरे भाई, हम रूकी सूखी जैसे भी होगा हम गुजारा कर लेंगे, मगर हम अपने मुल्क में ही रहेंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसकी बीवी इसको मशवरा देती है, तुम एक काम करो, ड्राइविंग तो तुम्हें आती है, लेकिन तुम्हारा जो अपना जाती काम है तुम वही काम शुरू कर दो यही मीरपुर में। तो वो तो क्या कहना चाहती हो? कहती मैं ये चाहती हूं कि तुम मिठाई की दुकान खोल लो। ये बेसिक जो है मिठाई बनाना जानता है। अपनी बीवी के कहने से, और इसने यही गनीमत जाना कि ये काम मुझे आता है, इसने एक मिठाई की शॉप खोल ली अपने ही मीरपुर के अंदर। मिठाई की शॉप खोली है, हफ्ता भर गुजरा है अहमद, अच्छी भली शॉप चल रही है, थोड़ा बहुत इसकी सेटिंग हो गई है। एक हफ्ता गुजरा है। एक हफ्ता गुजरने के बाद ये क्या देखता है अहमद कि ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है मिठाई की, और दुकान के सामने एक बड़ी लंबी गाड़ी आके रुकती है, व्हाइट कलर की गाड़ी। और जानते हो व्हाइट की नंबर प्लेट क्या है उस गाड़ी की? उस गाड़ी की नंबर प्लेट दुबई की है अहमद। इसने वो नंबर प्लेट देखी और गाड़ी देखी, ये कह रहा है हमारे मीरपुर में इतनी बड़ी गाड़ी तो अभी तक मैंने देखी भी नहीं, लेकिन नंबर प्लेट दुबई का, यहां कौन आ गया? ये सोच ही रहा है। गाड़ी आके इसकी बिल्कुल दुकान के पास रुकी है। अब ये क्या देख रहा है अहमद कि वो जो गाड़ी आके रुकी है उसकी नंबर प्लेट दुबई की है। इसने देखा दुबई की नंबर प्लेट और इतनी बड़ी गाड़ी, इसमें है कौन? ये सोच ही रहा है। तो क्या देख रहा है कि वो गाड़ी इसकी दुकान के सामने आके रुकी है और गाड़ी का शीशा नीचे हुआ है अहमद। जब गाड़ी का शीशा नीचे हुआ है तो जानते हो गाड़ी में कौन बैठा हुआ है? कौन? गाड़ी में बैठी हुई है वही औरत जो दुबई में इसको मिली थी, और इससे कह रही है कि तुम क्या समझे, अगर तुम शहर से चले जाओगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी चले जाओगे, तो क्या मैं नहीं आ सकती? जहां जहां तुम जाओगे मैं वहां वहां आऊंगी। अहमद, इतनी बात हुई है, उस शीशे में से उसने उस औरत ने कहा है इससे, और ये बजाय इसके कि दुकान में रुकता कुछ नहीं, ये दुकान से नीचे उतरा और सीधा भागता हुआ घर, अपने घर की जानिब भागा है। घर भागा, घर भागने के बाद इसने दरवाजा धड़ करके खोला और अंदर से बंद किया और हाँप रहा है। बीवी ने इससे पूछा, अरे भाई खैरियत, भागते हुए आ रहे हो, क्या हुआ? इसने बोला, खामोश, चुप रहो। 5 मिनट का सन्नाटा हुआ। बीवी को इसने कहा कि खामोश रहो। अंदर बीवी इसको लेके आई और कहती, मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ। अब ये बीवी को बता रहा है कि मैं तो दुकान में बैठा हुआ था, लेकिन क्या देखता हूं कि दुकान के सामने एक बड़ी गाड़ी आके रुकी है और गाड़ी का शीशा नीचे उतरा है, और जानती हो कि उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? इसकी बीवी ने कहा, कौन? कहता है, वही औरत जिसका मैंने तुम्हें बताया था कि जो दुबई में मेरी गाड़ी में बैठी थी, जिसकी खौफनाक आवाज थी। वो आवाज कोई जिन की आवाज, यानी मर्द की आवाज, लेकिन खौफनाक आवाज थी। ये वही औरत थी। इसकी बीवी ने कहा, अरे वो यहां कैसे आ गई? कह रहा, मुझे नहीं पता। तो कह रही, वो कहां है? इसने कहा कि वो मेरी दुकान के बाहर खड़ी है। वो कहती, क्या कह रहे हो? कह रहा, हाँ, तुम्हें यकीन नहीं? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये बीवी को लेके साथ दुकान की तरफ गया है, बीवी को यकीन दिलाने के लिए। हाँ। ये दुकान की तरफ पहुंचा। अहमद, ये जब दुकान पे पहुंचा है तो जानते हो क्या देख रहा है?
क्या? वो देख रहा है कि दूर तक कुछ भी नहीं। ये लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रहा है कि सुनो, तुमने देखा कि यहां भी एक गाड़ी खड़ी थी सफेद कलर की बड़ी? बोला नहीं। सामने वाले से पूछा, तुमने देखा था यह गाड़ी? बोला नहीं। इसकी बीवी ने इसको देखा और कहती है तुम्हारा वहम होगा, भूल जाओ, वहम होगा। उसने इत्मीनान कराया। दिन गुजरे अहमद, दिन गुजरते गए। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा। इसकी दुकान की रूटीन प्रॉपर चलने लगी। ये दुकान पे आने जाने लगा। अब इसने अपने आप को समझा लिया कि हाँ यार, हो सकता है वो मेरा वहम हो। प्रॉपर दुकान खुल रही है। 1 हफ्ता गुजरा अहमद। 1 हफ्ते के बाद ये दुकान से फारिग होने के बाद अपने घर गया है। घर में जाके बैठा है और बीवी से कहता है कि भाई खाना खिलाओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। ये खाने के लिए बैठा। बीवी किचन में गई है। किचन में जैसे ही पहुंची है तो एक जोरदार चीख की आवाज आई। जैसे ही चीख की आवाज आई तो ये दौड़ता हुआ किचन की तरफ गया। अब जब ये किचन में गया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है कि इसकी बीवी का पूरा चेहरा काला हुआ, पूरा चेहरा उसका काला हो गया। और बीवी इसकी कह रही है कि सुन, तू क्या समझा कि तू मुझसे बच सकता है? अहमद, ये आवाज वही है, वही मर्दाना आवाज, जो आवाज इसने गाड़ी में दुबई में सुनी, जो आवाज इसने अपनी दुकान पे सुनी, जो औरत आके इससे मुखातिब हुई, और वही आवाज इसकी बीवी के मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन आवाज किसी और की है। इसकी बीवी की अपनी आवाज बंद है, वही मर्दाना और जिन्नात जैसी आवाज। जिन्नात जैसी आवाज। और इससे कहा कि तू क्या समझा कि तू मुझसे बच सकेगा? बोले नहीं, तू बच नहीं सकेगा मुझसे, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जा, लेकिन मैं तुझे मार के ही दम लूंगी। अहमद, ये कौन कह रहा है? इसकी बीवी के मुंह से निकल रहे हैं अल्फाज। और इसकी बीवी इसकी तरफ बढ़ी है अहमद, पूरा उसका चेहरा काला हुआ है। इसकी बीवी इसकी तरफ बढ़ी और एकदम जाके इसकी बीवी ने इसका गला पकड़ लिया। अब जब बीवी ने इसका गला पकड़ा तो ये चीख रहा है कि मुझे छोड़ो, लेकिन छोड़ो कैसे? आवाज वही मुसलसल चल रही है कि बस, मतलब वही उसके अंदर आया हुआ है, इसकी बीवी के अंदर इसकी वही जिन आया बीवी हुआ के है। अंदर वो शय समा गई। और उस शय ने क्या काम किया कि इसने अपने मियां का गला दबाया हुआ है, और जब गला दबा दिया भरपूर ताकत से, मर गया अहमद, मर गया। अब जब इसकी बीवी ने हाथ वहां से हटाया है गले पे से, तो उसको होश आया। अब वो जब अपने होश में आई है तो क्या देख रही है कि इसका शौहर इसके ही हाथों मर चुका। यानी वो एक ऐसी ताकत थी गैबी जिसने उसके बीवी के शरीर में जाके अब उसके हाथों से उसको मरवा दिया, उसी के शौहर को मार दिया। ओह, यानी उसके दोस्त ने उससे कहा था कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मत जाओ, लेकिन खैर वो बेचारा कमाने की नीयत से वहाँ गया था, लेकिन वहाँ जाके उसके साथ एक ऐसी वो चीज लग गई उसके साथ। वो तो ये समझा कि मेरी जान छूट गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसा साया उसके साथ लग गया, यानी उसने सोचा कि अगर मैं दुबई छोड़ दूंगा तो शायद इस चीज़ से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन जान नहीं छूटी। ओह, आखिर उस चीज़ का मकसद सिर्फ उसकी जान ही लेना था। जान ही लेना था। वजह ये थी कि एक जगह बंद है एक टाइम से। हाँ। अब जब वहां किसी आदम का जाने का काम ही नहीं है, जिसका वो है वो खुद नहीं रह रहा। हाँ। लेकिन चूंकि मजबूरी सब कुछ करा देती है अहमद, इसने यही गनीमत जाना कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। इसको थोड़ी पता था कि वो एक रात वहां रुकना उसके लिए, जान के लिए उसकी आजाब हो जाएगा। ओए होए शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और एक मजबूर इंसान की कहानी मजबूर थी। इंसान, लेकिन ये है कि जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा इंसान एहतियात बरते। इतना रिस्क लेके अगर रोजी मिल रही है तो रिस्क का वादा तो अल्लाह पाक का है। फिर आप अपने ही मुल्क में रहो और यहाँ पे कुछ इंतजाम करो, अल्लाह पाक इंतजाम कर ही देगा। इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो बेहतरी होगी। इंशाल्लाह।